हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, 17 जनवरी का रीट मेंस एग्ज़ाम लेवल 1 की परीक्षा हुई है और इस पेपर का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने पेपर का एनालिसिस ज़रूर करिएगा। पेपर बहुत लेंथी था और पेपर का लेंथ होने के कारण टाइमिंग मैनेजमेंट हर एक स्टूडेंट नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें समय की जो पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी वो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं हैं उस समय की वजह से पिछड़ गए हैं, सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए। फिर भी एक बार पेपर एनालिसिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे अपन को मोटा मोटा आइडिया है पता चल जाएगा। और लास्ट में मैं इस पेपर से संबंधित जितने भी हमारे मित्र थे, दोस्त थे, उनसे बात की और क्या कट ऑफ संभावित रह सकती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पेपर का है सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि ये 13 घंटों की मेहनत के बाद आंसर की बनाई है और 95% तक एक्यूरेसी इस आंसर की में रहेगी। और किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है क्वेश्चन इधर उधर चेंजेस लगता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना, वहाँ मेरी आईडी है, वहाँ से मेरे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर देना, उसका हम प्रूफ भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न था साथियों, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि है वो हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? तो इसका आंसर है आगमन और निगमन विधि। व्याकरण की विधि है, शिक्षण कौशलों से संबंधित इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा प्रश्न है, शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे उपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक बात है, और कारण यह है कि शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारिक शिक्षण है। तो ये R1 दोनों सही है और R1 की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट में तीसरे प्रश्न की यहाँ पर बात करूँ तो तीसरा प्रश्न अपने कौशलों से संबंधित था। तो श्रवण कौशल है वो 3 से मिलाना है आपको। ठीक है, मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ और भाव को समझना। इसके अलावा यहाँ पर वाचन कौशल आ गया, तो वाचन कौशल है भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। और लेखन कौशल लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना। और पठन कौशल हो गया आपके, ये लेखन कौशल भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति होगा और पठन वाला ये आपके भावों और विचारों की लिखित अभिव्यक्ति से संबंधित होगा। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि बालकों की उपलब्धियों के मापन में विश्वसनीय तथा वैध उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। दूसरा था शिक्षण एवं परीक्षण बिंदुओं को पहले से निश्चित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये सी और डी गलत है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके केवल सी और डी है वो गलत है, बाकी ऊपर वाले दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंग्लिश से संबंधित। यहाँ पर मैं सीधे डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ। इंग्लिश में जो क्वेश्चन संख्या 5 था उसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 3, 1, 2 और 4। ठीक है, ताकि ऐसे एक एक का करेंगे तो फिर एनालिसिस होगा, वीडियो भी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर ये आपसे एक अरेंजमेंट था लिसनिंग से संबंधित, उसका हो जाएगा बी, ए, डी और सी। द पुपिल स्टूडेंट रिसीव द टेस्ट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद द टीचर रीड आउट द लिसनिंग टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ए स्टोरी, ये इससे संबंधित है, तो आप देख लेना आपने क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, जो कि मेथड से संबंधित है। विच प्रिंसिपल सेंट्रल जो मेथड से संबंधित, तो इसका इनकरेज स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, ये आपके सही आंसर है, बाकी सभी थोड़े बहुत कम। ठीक है ना, तो ये आप देख लेना। ये फिर से आपने मेथड से संबंधित प्रश्न आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट हो जाएगा। आर इज द एक्सप्लेन ऑफ ए, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट बात करें, ये प्रश्न हमारे 12 वर्ष की आयु वाले 10 वर्षीय बुद्धि बच्चे का है और बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 120 होगा। ये प्रश्न है RBSc क्लास 12 पेज संख्या 12 पर आपको मिल जाएगा मनोविज्ञान की किताब में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगला प्रश्न है हमारे शैक्षिक निदान से संबंधित है। ये प्रश्न आपको मिलेगा RBSc क्लास 12 पेज संख्या 13 पर मिलेगा साइकोलॉजी की किताब में। ठीक है, प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करता है। और अगला कारण दिया है कि शैक्षिक मनोविज्ञानों का सरोकार शिक्षा
उपबोधन अधिगम की समस्याओं के सार्थक पक्षों के अनुसंधान से भी है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। ठीक है, कारण दिया है कि निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया और यह व्यवहार में स्थायी परिवर्तन प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। ये प्रश्न RBSc क्लास 12 की ओल्ड बुक में है और पेज संख्या 55 पर है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे RBSc क्लास 11 की पेज संख्या 48 पर ये प्रश्न आपको मिलेगा और ये रूटिंग पर विकासात्मक कर्म पूछा है। रूटिंग का हो जाएगा 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं। मोरों की बात करें तो ये 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाते हैं। पकड़ना की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेप्स हो गए उनके 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाते हैं। बेबिन्स्की की बात करें तो 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाते हैं। 1 2 3 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये रियल टाइम से संबंधित है। कंप्यूटर का प्रश्न है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्युत्तर समय नियत है। ठीक है, कारण दिया है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं जिन्हें डाटा तेजी से प्रसंस्कृत संसाधित करने की जरूरत होती है। तो आर ए दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर दिया समाजशास्त्री कल्पना क्या होती है, जो सोशियोलॉजी इमेजिनेशन क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है कि व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझना की योग्यता होती है, वो समाजशास्त्र की कल्पना होती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न पूछा है अपने 15 नंबर प्रश्न है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का काला अनुक्रमिक रूप से निम्न प्रकार की व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा दी है अल्फ्रेड बाइनेट, इसका ये इंग्लिश में दिया है, इसका अल्फ्रेड बिने है। ठीक है, और इंग्लिश में भी यहाँ पर बाकायदा क्लास 12 NCERT की पेज संख्या 5 पर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। आप देख सकते हो 1905 में इन्होंने परिभाषित औपचारिक रूप से परिभाषित किया बुद्धि को। फिर वेस्लर आएगा और फिर यहाँ पर ये बर्ट साहब आएंगे और इसके बाद में ये लॉयड हम्फ्रेज आएंगे, यानी C, B, A और D इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका प्रूफ है आपको क्लास 12 NCERT पेज संख्या 5 पर अवेलेबल है, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न आएगा, ये तो 1 2 3 4 सही है। ठीक है ना, इसमें 1 2 3 4 सही है, ये देख लेना आप। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अधिगम असक्तता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें A, B और C सही हो जाएगा। ये प्रश्न सही है, अति सक्रियता इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है कि परियोजना कार्य स्वयं करके और जी कर सीखने के उपागम को अपनाता है। कारण दिया है कि परियोजना कार्य अध्ययन का एक नियोजित अंश है जिसमें शिक्षार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्य में कक्षा और प्रयोगशाला अधिगम का अनुप्रयोग करता है और उसका पूरक होता है। ये किसी मनोविज्ञान की परिभाषा दे दी और इससे संबंधित बात की कारण ए है, आर है और कारण ए की व्याख्या करता है और दोनों कथन ये सही है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अपने पास यहाँ पर 19 नंबर है कि अलगाववाद पूंजीवादी कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है। आर दिया है कि पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन ने सामाजिक संबंधों को बदल दिया है। यहाँ पर कई लड़कों ने पढ़ा है कि बल दिया है, बल नहीं दिया, बदल दिया। हाँ, सही बात है कि पूंजीवाद ने वस्तुओं के उत्पादन ने जो सामाजिक संबंध है उनको बदल दिया, ये बात सही है और इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये प्रश्न आपका डिलीट होगा। बांडुरा का जो अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम की बात करें तो ये कक्षा RBSc 11th क्लास की बुक है मनोविज्ञान की, उसकी पेज संख्या 62 पर आपको मिलेगा। और डिलीट क्यों होगा, क्योंकि इसके जो चरण हैं उसमें सबसे लास्ट में मोटिवेशन आएगा। ठीक है, ये अभिप्रेरणा सबसे लास्ट में आएगी जो कि किसी ऑप्शन में यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप बी ऑप्शन को लास्ट में कहीं भी देख नहीं पा रहे हो, इस वजह से ये प्रश्न डिलीट होगा। किसी भाई ने किया है तो ये प्रश्न डिलीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर इसका सही क्रम होता है ध्यान, धारणा, उत्पादन और अभिप्रेरणा, इस वजह से ये डिलीट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर गणित में एक इकाई योजना न्यूनतम यानी 5 से 6 दिनों की अवधि से 1 सप्ताह या 1 माह तक विस्तारित हो सकती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोचा ये था कि कोई बच्चा यहाँ पर सी तो कर देता है, पर यहाँ सी अगर ये उत्तर सही करता है तो यहाँ ए लग जाता है, यानी 2 से 3 लग जाता है। इस वजह से कईयों ने तो 3-4% इस मतलब इस यानी यहाँ गुजरो यहाँ इस प्रोसेसिंग की वजह से गलत कर दिए थे। ठीक है, फिर भी इसका उत्तर 5 और 6 होगा, आप देख लेना। फिर गणित में एचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 2 प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास कि यहाँ पर ये केटल वाला है, तो आप इसका सही उत्तर 16 प्रकारक प्रश्नावली एनसीईआरटी से संबंधित है, 35 पेज संख्या पर आपको मिल जाएगा। सरल सवाल था। ठीक है, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कैप्शन सामाजिक लांछन सोशल मीडिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और किसी विद्यार्थी को सिखाना, पाठ्य पुस्तक उपलब्धता में क्रमिकहीनता और कमियों के लिए प्रताड़ित करता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर फेल मान सकते हैं, लेकिन ये भी सही है और उत्तर औसत से कम भी सही है। और यहाँ पर मैंने फेल माना है क्योंकि यहाँ पर उत्तर साथियों दोनों माने जा सकते हैं, क्योंकि फेल एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर फेल को नेगेटिव एनईपी मान लो आप, और भी कहीं मान लो नेगेटिव माना जाता है, तो औसत से कम भी उत्तर है वो बोर्ड मान सकता है। तो यहाँ पर मैं दोनों बताऊंगा, क्योंकि ए और सी में से एक उत्तर होगा, तो शायद तक उत्तर बी और ए में से होगा। कन्फर्म कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर ए और 2 में से होगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगला है अपने सृजनात्मक परीक्षणों की विकसित करने वाले कुछ प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे, तो ए, बी और सी है। ये कोलबर्ग साहब हैं, वो अपने नैतिक विकास से संबंधित है, तो ए, बी और सी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये अपने अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न था। तो यहाँ पर दिया है कि पहला हो जाएगा जजमानी प्रणाली में वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उसके बाद में हो जाएगा, देखो सबसे पहले वस्तु विनिमय होता था, फिर यहाँ पर भारत में जाति आधारित जो बाजार और व्यापार नेटवर्कों का उभार हुआ। तो हाँ, जाति जैसे नाई का काम हो गया, लोहार हो गया, जो चमड़े बनाने वाला, इस प्रकार की जातियों के आधार पर काम बंट गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी बी, तो डी बी एक ऑप्शन में ही था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे, ये प्रश्न आपके कंप्यूटर का जो 1, 2, 3, 4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 राइट है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर 28 नंबर, सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से यहाँ पर साथियों दिया अलग होते हैं। ये स्काइप और एडोबी रीडर दोनों सामान्य पब्लिक लाइसेंस और मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये अलग थोड़ी है, ये तो अलग होते हैं रैनसमवेयर और उल्लंघन। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी और डी, इसका सटीक आंसर है, क्योंकि यहाँ अलग होते हैं, इसलिए अलग का मतलब होता है इन जो सामान्य पब्लिक लाइसेंस जो मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर है इनसे अलग होते हैं। तो इनसे ये क्या है, वायरस से संबंधित है, तो ये 2 अलग हो गए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी और डी माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग से ही ऐसे कम मतलब सही ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से ये प्रश्न गलत हो सकता है कई विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण में कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही दृश्य दूरी क्या होनी चाहिए, 19 से 24 इंच होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये तो 1, 2, 3 सही है, सबका सही हो जाएगा। 1 से 2 संवेदी प्रेरक वाला और 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, और ये 1, 2, 3, 4 उत्तर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ज्ञान के सर्जन की प्रक्रिया में जो विज्ञान की मुख्य चरण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, डी। पहले परीक्षण आएगा, फिर परिकल्पना से पूर्व अनुमान, फिर परिकल्पना का परीक्षण। ए, बी, सी और डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न आया है, कथन ये दिया है कि लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है और 1 किमी तक की परिधि में विस्तृत है। ठीक है, इसका इतना ही होता है। फिर कारण दिया है कि लोकल एरिया नेटवर्क
7 Mbps से 70 Mbps की रेंज विद्यमान स्पीड से संचालित होते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। ये आप क्लास 9th की पेज संख्या 82 पर आप जाके देख लेना, वहाँ पर लिखा है 10 से 100 Mbps की रेंज के विद्यमान स्पीड से संचालित होती है, ठीक है ना। वहाँ से आप प्रूफ भी देख सकते हो, ठीक है। तो ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है हमारे ये वाला, नॉर्मल से, मूल गुणों से और परिणाम से संबंधित प्रश्न पूछा था। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1 में 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दिया धैर्य, तो धैर्य का परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करने में धैर्य होना चाहिए। फिर बी में 3 दिया है, यानी अध्यायवास यानी दृढ़ता, यानी पुनरावर्ती रूप से परीक्षणों को करते रहना जब तक परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो आपको भी जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। फिर सी में 2 हो जाएगा। सहयोग की बात करें तो उपकरणों को साझा करने की तत्परता, आपसी सहयोग की बात हो रही है। और निष्ठा ईमानदारी का मतलब होता है कि आपके आंकड़ों को एकत्रित और रिकॉर्ड करने में ये हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्वाभाविक शोध। यहाँ साथियों कईयों को समझ में नहीं आएगा, तो इंग्लिश में यहाँ पर दिया है ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि की बात हो रही है। तो यहाँ पर कथन ये दिया है कि जो खोज विधि यानी स्वाभाविक शोध विधि कोई विधि नहीं है, किंतु एक अभिवर्ती है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बनाई रखी जानी चाहिए, ठीक है। ये कथन सही है। फिर दिया है स्वाभाविक शोध विधि याद करना और रटा मारना, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, तो दोनों नेगेटिव, ये याद करना और रटा मारना नेगेटिव हो गया, पर बल देती है क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने आप को संलग्न या सम्मिलित नियमों की खोज करने में असफल रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कथन क्या है, गलत है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न संख्या 35। ये जाति प्रणाली से संबंधित वाला प्रश्न था। तो इसमें जाति सामाजिक स्थिरीकरण 1 में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है हमारे पास में, हिंदुओं के द्वारा किन को श्री कृष्ण के अवतार के और मुस्लिमों को राम सपीर के रूप में पूजा जाता है। तो रामदेव जी हो जाएगा। ये RBSE क्लास 10th क्लास संस्कृति 35 पेज संख्या पर देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है हमारे पास कि इस परियोजना को आप सेट करना है, ठीक है। तो परियोजना को सेट करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर बी पहले आ जाएगा, प्रोजेक्ट 1973 हो जाएगा। फिर सी आ जाएगा जनता योजना, जनता वन योजना। फिर डी आ जाएगा अमृता देवी बिश्नोई 1994। और लास्ट में अपने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टेड वाला 2013 में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये नॉर्मल प्रश्न था, आप सभी का सही होगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, केला देवी भरतपुर में है, केवला देव और सरिस का अलवर, और जो आपके मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है वो अलवर इसमें हो जाएगा, कोटा में हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 1 और 4। फिर NEP का पूछा था। तो NEP का मॉडल है यहाँ पर 5, 3, 3, 4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। फिर कारण दिया कि वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो ये कथन क्या है, सही है और RA की व्याख्या करता है। ये प्रश्न RBSE क्लास 9th की किताब में पेज संख्या 145 पर हूबहू 2 कॉपी लाइनें हैं, दोनों की दोनों आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो अक्टूबर माह के अंदर जब मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है तब गुलाबी गर्मी पड़ती है और उसमें तापमान है 38 सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये कथन दोनों सही है और RA की व्याख्या करता है। ये कथन 100% सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये ग्रेनाइट से संबंधित प्रश्न आया था। तो ये एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श मंदिर आदि उपयोग में इसका होता है। गुलाबी पिंक और जो मटमेला ग्रे है जालौर में पाया जाता है। A, B दोनों सही है, ठीक है। बाकी दोनों निचले गलत हैं क्योंकि ये बंदवाड़ा अजमेर में पाया जाता है, इस वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट है 42 नंबर, यहाँ पर स्थापना वर्ष से संबंधित पूछा है। तो शुष्क वन, इसमें सी ऑप्शन, यानी ये केंद्रीय कृषि फोरम गंगानगर वाला 1956 में हुआ। 1 में सी ऑप्शन है, इससे भी आपका काम बन गया। सी ऑप्शन यानी ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला प्रश्न है हमारे लोक देवताओं के जन्म के आधार पर उनको कालक्रम के अनुसार सेट करो। तो यहाँ पर पहले पाबू जी आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे अपने
डी ऑप्शन में देवनारायण जी 1243 के आसपास हैं, और उसके बाद में बी आ जाएंगे यहाँ पर पाबू जी, और लास्ट में दादू दयाल जी 1500 के आसपास दादू दयाल जी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्य रचनाओं को कालक्रम अनुसार सेट करिएगा। तो पहले दी थी बातारी फुलवारी 1974 में, फिर पग फेरो 1975, गवाड़ 2015 और सुंदर नयन सुधा 2014, यानी डी और बी ऑप्शन सही है। डी सी ए बी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार सेट करना है। राजस्थान सबसे बड़ा हो गया, उत्तर प्रदेश उसके बाद में, फिर गुजरात और फिर हरियाणा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित योजना नीतियों को कालक्रम अनुसार सेट कीजिए। ये प्रश्न साथियों अपने डिलीट होगा। ठीक है, ये प्रश्न क्या होगा, डिलीट होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो निपुण भारत दिया है 2021 में, जो कि सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो सबसे लास्ट में एक कहाँ है, एक ऑप्शन में। ठीक है। उसके बाद में उसने दिया है पढ़े भारत, ये 10 अप्रैल 2022 का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये 2015 का है, और निष्ठा है वो 2019 का है। ठीक है, जो टीचरों की ऑनलाइन या आपकी टीचिंग से जो ट्रेनिंग से संबंधित है, ये 2019 का। उसके बाद में डी से देखो, ए सबसे लास्ट में, फिर डी आ गया। ठीक है, फिर लास्ट में ये पढ़े भारत आना चाहिए था, और फिर यहाँ पर बी आ गया। तो ये इस वजह से ये क्या डिलीट होने की संभावना है, इसमें डिलीट हो सकता है। और इससे संबंधित कोई अगर ऑथेंटिक सोर्स है आपके पास तो हमारे पास भेज देना, और सही भी हो सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। पढ़े भारत लास्ट में बी आना चाहिए, तो बी आएगा। फिर डी निष्ठा नहीं, निष्ठा से पहले निपुण आ जाता है, फिर सेट नहीं हो रहा है। तो आप देख लेना, अगर है तो टेलीग्राम पर हमारी आईडी पर आप वो शेयर कर देना। ठीक है, हमारे हिसाब से ये प्रश्न डिलीट होगा। अगला प्रश्न पूछा था, राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें तो सबका सही होगा, राजस्थानी खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर स्कूल विकास योजना के तहत। तो ये देखो, जो SDP स्कूल के सभी पहलुओं के अभिकेंद्रित एक समग्र योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। RT एक्ट की धारा 22 में उल्लेख है, और ये बाल अधिकारों के संरक्षण, अवसंरचना और शिक्षक उपलब्धता आधारित अभिकेंद्रित है। इस प्रश्न में साथियों मुझे यहाँ भी डाउट लग रहा है, फिर भी कईयों ने सही करवाया, फिर भी मैंने भी यहाँ पर इनको सही माना है। और स्कूल, ये दोनों ही कहीं ना कहीं ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि इससे सिमिलर नहीं है, क्योंकि विकास योजना का बाल अधिकारों के संरक्षण से, अवसंरचना से और शिक्षक उपलब्धता से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर अपन बात करें तो SMC की बात होती ना, तो हम मान सकते हैं SMC बाल अधिकारों की संरक्षण भी करती है और अवसंरचना पर भी ध्यान देती है। यहाँ पर इन जो स्कूल के जो अवसंरचना से संबंधित जो मटेरियल होता है, शिक्षक उपलब्धता पर भी वो ध्यान देती है। पर यहाँ इसने बात की है कि विकास योजना का बाल अधिकारों से, अवसंरचना से और शिक्षक उपलब्धता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे सिमिलरिटी नहीं है, तो ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं है और मिसमैच हो सकता है इधर उधर। फिर भी अपन एक बार है A, B और C मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा सही वालों को भी कभी कभी क्या है तवज्जो दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन एक बार तो A, B, C मानते हैं, क्योंकि D तो ये गलत हो गया ना, स्कूल अध्यापकों द्वारा नहीं, ये जो गांव वाले होते हैं उन सबसे ये मिलकर के विकास योजना वाली मामला बनता है। तो ये आपके D ऑप्शन सही मानते हैं, और बाकी डिलीट भी हो सकता है अगर कहीं लगता है तो। फिर यहाँ पर राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की, उसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो ये नारायण सरोवर हमारे राजस्थान में नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित प्रश्न आया है कि इसको क्रम से सेट करना है। तो ये प्रश्न सबसे पहले तो आप ऑथेंटिक गाइड में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपके क्लास 9th की बुक है, उसमें पेज संख्या 28 पर आप जाके देख सकते हो, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले तलवार बंदाई कर 1906 की बात होगी, फिर साधु राम सीताराम दास के साथ ज्ञापन की बात होगी, फिर यहाँ पर साथियों ज्ञापन दिया हुआ, नेतृत्व की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस वजह से ये बाद में आया है। उसके बाद में आंदोलन विजय सिंह पथिक 1916 में जुड़े थे, सी आ जाएगा। फिर बी आ जाएगा, 1922 में कमेटी गठित की। फिर यहाँ पर 27 में हमारे जमनालाल जी बजाज आए, तो ये आपके हो जाएगा। लास्ट में ए इधर है, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न हमारे पास, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है, ये बात सही है।
फिर यहाँ पर दिया है उन्होंने कि अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील की मनोहारी गणगौर घाट से, तो ये गलत हो जाएगी। ये तीज यहाँ पर गणगौर दे दिया, ये तीज नहीं है, गणगौर से संबंधित है। ए सही है और आर गलत है। पेज संख्या आरबीएसई क्लास 10 पेज संख्या 40 39 और 40 पर आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो नानेश मुनि जी समता दर्शन से संबंधित है, और आचार्य तुलसी जी यहाँ पर अणुवर्त आंदोलन, कोमल कोठारी रूपायन संस्थान, और डॉक्टर प्रमोद कुमार सेठी जी पीके सेठी ये जयपुर फूड से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न पूछा है, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गीलो और काल मेघ के पौधे प्रदान किए जाते हैं। फिर कारण दिया है कि योजना जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में यहाँ पर क्रियान्वित की जाएगी। तो कारण इस योजना से रिलीवेंट लग रहा है क्या आपको? ठीक है ना, तो इसका क्रियान्वयन सार्वजनिक सहयोग से किया जाएगा, तो ए और आर सही है और इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अपने पास में, ये पगड़ियों से संबंधित है, 10th की पेज संख्या 48 पर मिलेगा। और लहरिया साउंड में जो पगड़ी पहनते हैं, फिर वहाँ पर मोटड़ा विवाह पर, और मदील पर दशहरा पर, और अलंकृत छप्पे वाली होली पर पहनते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसका आकार कैसा है? तो पतंग की तरह आकार है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आया था कि सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू की गई है, और कारण दिया इस योजना का उद्देश्य विद्युत संयंत्रों को विकेंद्रीकरण से संबंधित है। आर ए दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया, तो ये आपका सबका सही होगा। पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम में है, मध्य प्रदेश पूर्व में है, और पंजाब उत्तर में है, और गुजरात दक्षिण में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, ये योजना से संबंधित प्रश्न था। एकलव्य पुरस्कार, इसमें नियत नहीं होती है राशि। इंस्पायर में बी यानी 5,000 रुपये, और खेल रत्न 51,000 रुपये, और गार्गी अपने 3,000 रुपये होता है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न संख्या है, नगरी शिलालेख है, वो 424 AD संस्कृत भाषा का। ये बात सही है, ये आमेर में नहीं है, अजमेर से संबंधित है, तो ये यानी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा अगला प्रश्न हमारे, राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकतया शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नव उन्मेष पर केंद्रित है। ये बात सही है। फिर यहाँ पर दिया कारण कि ये केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया है, तो ये प्रश्न गलत है। ए सही है और आर सही नहीं है। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम प्राथमिक से हो जाएगा, और केवल उच्च प्राथमिक की बात नहीं हो रही, 6 से 8 की बात नहीं हो रही है। 1 से 8 माने तो भी अपन मान सकते हैं, इसमें सही की बात हो रही। नेक्स्ट है यहाँ पर ये प्रश्न, किस स्थल से प्राप्त लोहे पात्र और उपकरण भारत में लोह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने में महत्वपूर्ण है? तो नौह भरतपुर, पेज संख्या क्लास 10 पेज संख्या, जो क्लास संस्कृति की किताब है उसमें पेज संख्या 3 पर ये अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आया है, तो हमारे क्रिकेटर है प्रवीण आमरे, हॉकी से संबंधित है गंगोत्री भंडारी, वॉलीबॉल से संबंधित है प्रभाकर राजू साहब, और इसके बाद में करें तो नींबा राम जी हमारे तीरंदाज हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन, इसका डी आंसर है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, यह प्रश्न तगड़ा प्रश्न था। आरबीएसई क्लास 10th क्लास संस्कृति की किताब से पेज संख्या 56 और 57 पर अवेलेबल है, और आप देख सकते हो ढोला मारू का चित्र है, वो 1592 के अंदर बनता है। रागमाली चित्रावली 1623, जंगली सुअर का चित्र 1750, राजा पाबू जी का यहाँ पर 1698। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, डी और ई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरी आंसर की है आपका ऑथेंटिक सोर्स के साथ बनाई है, और यहाँ पर जो जीके के प्रश्न है उसमें तो आप निश्चिंत रहिएगा, एक प्रश्न भी उत्तर चेंज नहीं होगा। कम से कम इस आंसर की को बनाने के अंदर हमने 13 से 14 घंटा लगाए हैं, और एक एक जो प्रश्न था उसका वहाँ जो आरबीएसई की 11th की 12th की जो पीछे ओल्ड वर्जन था वहाँ से एक एक प्रश्न को किताबों से रिलेवेंट करके उत्तर का चयन किया है। ठीक है, और गूगल बाबा का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया इसमें।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नव उन्मेष में बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये बात सही है। फिर यहाँ पर दिया है इसमें केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र आ गए तो उत्तर गलत हो गया। ए सही है और आर गलत है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साथियों कि अगला प्रश्न आपके ये तो आप सभी का सही है। क्लास 10th राजवंश से संबंधित जो वहाँ पर शुरुआती फर्स्ट चैप्टर है कला संस्कृत की किताब में वहाँ आपको मिल जाएगा। यानी राजपुताना के कर्ण की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा राय सिंह की बात हो रही है। कलयुग के कर्ण लोण कर्ण साहब हो जाएंगे और कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ और जांगल दरबार शाह ये अपने करण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न आया फर्ड साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो पहला दिया है टोंक और जयपुर के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर तो ये गलत हो गया। ठीक है, 4 बेंत है यहाँ से संबंधित। तो दूसरा प्रश्न दिया है कि पाबूजी देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाता है फर्ड साहित्य में, सही बात है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है पद्मश्री लाल जोशी है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, ये बात सही है। फिर डी वाला दे दिया इन्होंने कि कालिया जो दमन है वो फर्ड चित्रण से संबंधित प्रसिद्ध उदाहरण है, तो ये गलत है। सी केवल बी और सी सही है, केवल बी और सी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पुरंदर की संधि की बात हो रही है, किस वर्ष होती है? 1665 के अंदर होती है। उसके बाद में ये प्रश्न जनसंख्या से संबंधित पूछा है, साक्षरता दर की बात की है। तो ये क्लास 8 की पेज संख्या 21 पर राजस्थान अध्ययन की किताब है, वहाँ पर आप देख सकते हो एक मानचित्र दिया गया है राजस्थान का, वहाँ से उठाया गया है। तो सबसे उसमें पूछा है आरोही क्रम की बात की है कि आपके बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन पहले हो जाएगा। पाली की है 62.4, नागौर की है 62.8 और उसके बाद में राजसमंद की है 63.1 और कोटा की है 76.6। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि पत्रकार कर्पूर चंद कुलिस की कार्यों के बारे में बताना है। यह प्रश्न भी RBSE क्लास 10th पेज संख्या 134 क्लास संस्कृति की किताब में देख सकते हो। उन्होंने अग्रणी हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका शुरू की, बात सही है। उन्होंने राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, ये बात सही है। और ये सी ऑप्शन गलत है। और ढूंढाड़ी में जो पोलम पॉल अलग से स्तंभ दिया था, ये बात भी सही है। इसका उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि राजा उमेश सिंह ने रंग महल बनाया और जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है, ये कथन गलत है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ दिया, वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निपुण होना शुरू हो गई है। तो ये कथन सही है। ए गलत है और आर सही है। ठीक है ना, क्योंकि रंग महल का निर्माण शत्रुसाल जी ने करवाया है। ठीक है, और इसको आप देखना चाहते हो तो RBSE क्लास 10th की क्लास संस्कृत की किताब में पेज संख्या 59 पर यह प्रश्न अवेलेबल है। पूरी हूबहू लैंग्वेज एकदम कॉपी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, ये प्रश्न आपको क्लास 10th की जो किताब है उसमें पेज संख्या 106 पर क्लास संस्कृति किताब में मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या थी यहाँ पर, इसका उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को अभियान का दर्जा दिया गया, 78 और 79 में बाघ रिजर्व का दर्जा मिला और इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न था कान का आभूषण पीपल पत्र हो जाएगा। और उसके बाद में NEP से संबंधित पूछा है, तो यहाँ पर ये आपको मतलब थोड़ा लगा तो यहाँ सही है। यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज हो जाएगी, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल और फिर सेकेंडरी। इंग्लिश वर्जन से आप सही कर सकते थे प्रश्न को, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जो मिट्टियों से संबंधित है। ये प्रश्न क्लास 9th की पेज संख्या 159 पर ओल्ड किताब है, वहाँ से ये RBSE की जो ओल्ड किताबें चलती थी वहाँ से लिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसको खादर कहते हैं, 2 ऑप्शन हो जाएगा। फिर काली यहाँ पर पोटास और लाइम स्टोन की यहाँ पर प्रचुरता होती है 4। और फिर लेटराइट मिट्टी में तो यहाँ पर 1 हो जाएगा कि नाइट्रोजन और पोटास में कमी, और पर्वतीय मृदा में कंकड़ और पत्थर की बात हो रही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है NCF का फुल फॉर्म पूछी है, तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न पूछा है भक्ति काल की विशेषताओं की बात की है। ये क्लास 10th RBSE क्लास संस्कृति की किताब है, पेज संख्या 99 और 100 पर इस प्रश्न की व्याख्या अवेलेबल है। ठीक है,
इसमें कहा भक्ति आंदोलन का परिवर्तन है, भक्ति संतों द्वारा किया गया, बात सही है। उन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार का जो भेदभाव समाप्त करने की बात की गई। फिर यहाँ पर दिया कुछ भक्ति संत है वो राजाओं के चरित्र और गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों को गुण वर्णन करते थे, ये बात भी सही है। ए बी सी सही है। यहाँ पर गुरु के बिना की बात की गई तो ऐसी बात ये गलत है, ठीक है ना। गुरु को महत्व सब संतों ने दिया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77। ये जो कालक्रम अनुसार है तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आई थी 2005 में। फिर यहाँ पर बात करें तो ए जो है RT एक्ट 2009, फिर RT एक्ट 2009 लागू 10 अप्रैल 2010 को होता है। फिर यहाँ पर RT एक्ट नियमावली 2011 आती है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पर निजी गैर अनुवाद प्राप्त संस्थाओं का स्कूल प्रबंधन समिति के गठन में छूट है, ये बात सही है। फिर कारण दिया है कि अतः RT एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे और जिनमें स्कूल शिक्षक और निर्वाचित पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा A और R दोनों सही है और R A की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जो निजी विद्यालयों में है वो RT एक्ट में जो SMC होना का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है ना। जबकि RT एक्ट में माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत होंगे और स्कूल शिक्षा निर्वाचित पंचायत के सदस्य भी होंगे, ये बात उल्लेखित है। तो दोनों कथन सही सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा A और R दोनों सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, ये आपके मिलान वाला प्रश्न था। तो इसमें प्रबोधक यहाँ पर A में हो जाएगा दिव्यांग समान अवसर संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1996। इसके बाद में बात करें तो B में 3 नंबर हो जाएगा जो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989। फिर बात करें यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008। फिर बात करें यहाँ पर राजस्थान शैक्षणिक अधिनस्थ सेवा नियम की बात करें तो ये हो जाएगा 1971, ठीक है। तो B ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में खेल शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है, C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है संगीत उपकरण पुंगी, पुंगी कौन बजाते हैं, कालबेलिया बजाते हैं, ठीक है, D ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पर ऊँट योजना की बात की गई है, तो यहाँ पर 2022-23 के बजट में घोषित हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो राजस्थान की ऊँट संरक्षण योजना की बात हो रही है। 2022-23 में हमारे कांग्रेस की सरकार थी, तो ये सही है। मोदी जी की घोषणा इसमें नहीं की है। नवजात को 10,000 रुपये 2000 जब शुरू हुई तो दिए जाते थे, अब 2025-26 में बढ़ा के 20,000 कर दिए हैं। आपने करंट में सब ने पढ़ा है, लेकिन परीक्षा में सवाल केवल और केवल एक प्रश्न आया था करंट से, ठीक है। फिर आया था यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट है कि प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, लेकिन नगद का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आपके सही हो जाएगा, ठीक है। केवल A, C और D सही है। अगला प्रश्न है कि यह प्रश्न राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है। तो इसका सही उत्तर ढूंढाड़ी भी मान रहे हैं कि मारवाड़ी मान रहे हैं। मेरे हिसाब से ढूंढाड़ी होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पोकन की बात हो रही है और सर्वाधिक जनसंख्या ढूंढाड़ी क्षेत्र की है, तो वहाँ पर राजस्थान की 10% से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वहाँ, तो इसका सही उत्तर ढूंढाड़ी होगा, ठीक है ना। मारवाड़ी की बात तब होती जब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है वो मारवाड़ी है, तो इसका उत्तर ढूंढाड़ी सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, नीचे दिए गए 2 कथनों की कथन दिए हैं कि खेजड़ी वृक्ष ने चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, ये बात सही है। फिर कारण दिया है अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया था, ये दोनों कथन सही है और RA की व्याख्या करते हैं। ये प्रश्न RBSE क्लास 11th पर्यावरण विज्ञान की किताब है, पेज संख्या 177 है और ओल्ड वर्जन है, वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से हूबहू लाइना एकदम कॉपी की गई है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। RA दोनों सही है और RA की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हमारे पूछा है, इस प्रश्न में ये आपका प्रश्न है कि धौलपुर वाला, तो इसमें 300 हो जाएगा।
राणा प्रताप बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये नोक हो जाएगा। ठीक है, तो नोक में 925 है, इस वजह से ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई आपत्ति लगाता है तो ये प्रश्न डिलीट होने लायक है, और होने लायक इसलिए क्योंकि इसमें ऑप्शन सेट नहीं है। ठीक है ना, 980 नहीं 925 ही है। ठीक है, तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। डिलीट नहीं होता है तो फिर उत्तर ये माना जाएगा 3, 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, ये उत्तर से दक्षिण, सबसे दक्षिण में झालावाड़ आएगा, फिर आ जाएगा सवाई माधोपुर, फिर आ जाएगा अपने जोधपुर, फिर आ जाएगा झुंझुनू। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो रामगढ़ बनदेवरा मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। ठीक है ना, ये 12 शहर में 40 किलोमीटर दूर है स्थित है, सही बात है। ये भगवान विष्णु को समर्पित नहीं, शिव जी को समर्पित है, और इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहते हैं। सी, ए और सी सही है। क्लास 10th की जो कला संस्कृति की किताब है, पेज संख्या 108 पर जाके देख सकते हो, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, योजना से संबंधित विभाग पूछा है, तो इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता, ये पालनहार योजना से संबंधित है, और स्थानीय शासन है वो इंदिरा रसोई योजना चलाता है। वन विभाग घर घर औषधि योजना, और जो आपके आयोजना विभाग है वो कौन सा चलाता है, जन आधार कार्ड योजना चलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीनमाल जालोर से संबंधित शिशुपाल वध, माघ साहब ने लिखी है यहाँ पर। नेक्स्ट है, लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो ये रूपनगढ़ से प्राप्त करती है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर सवाल है, बीकानेर शहर के बारे में बात करिएगा। तो पहला कथन था कि ये पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया गया है, तो ये प्रश्न गलत है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अपने पास, पैसों और व्यवसायों के आधार पर शहर का विभाजन किया गया है, ये सही है। तीसरा दिया गया, आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट और बाजार बनाए गए, ये बात सही है। और चौथा ऑप्शन दिया गया, शहर के दोनों छोर पर चौपड़ है, तो चौपड़ दोनों छोर पर जयपुर में है, बीकानेर में नहीं है, तो बी और सी सही हो जाएगा, केवल बी और सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल से संबंधित पूछा है। ठीक है, कथन दिया है कि महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाट यूलिसेस कहा जाता है। कारण दिया है कि उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया और भरतपुर की नींव रखी, तो इसका सटीक उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि साथियों इस कारण से, यानी खेमकरण जाट को पराजित कर और भरतपुर दुर्ग का निर्माण करने की वजह से सूरजमल को जाटों का प्लेटो नहीं कहा जाता है, जबकि जो जाटों का प्लेटो उनको इस कारण से कहा जाता है क्योंकि उनका कला साहित्य और संस्कृति में अच्छा योगदान था। इस वजह से उसको जो सूरजमल राजा सूरजमल थे उनको जाटों का प्लेटो या जाट यूलिसेस कहा जाता था। तो ये कथन दोनों सही है, लेकिन आर है ए से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न संख्या 93। ये प्रश्न आपका डिलीट होगा, और ये प्रश्न डिलीट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये मैच नहीं खा रहा है। ये बना था कोटा से 12, उदयपुर राजसमंद बना था, जयपुर से दौसा बना था, और ये अब राजस्थान में 7 परमंडल बोला है, तो 7 डिवीज़न 7 संभाग है, तो डिवीज़न संभाग, तो ये प्रश्न डिलीट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ है, तो यहाँ पर आपके बणेश्वर है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रमानुसार सेट करना है, तो सबसे पहले आ जाएगी ढोला मारू, उसके बाद में आ जाएगी बुद्धि रासो, उसके बाद में आ जाएगी बिनाई रासो, और उसके बाद में वंश भास्कर लास्ट में है 1857 के आसपास। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सभ्यता से संबंधित पूछा है, क्लास 10th की पेज संख्या 4 से ये प्रश्न उठाया है। प्रश्न पूछा है कि कालीबंगा की कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, तो ये बात सही है। फिर यहाँ पर दिया है कि छेद या छिद्र मस्तिष्क जवर के उपचार के सूचक हो सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है ना, आर सही है, लेकिन ए सही है, लेकिन आर गलत है। जो 6 छेद थे, 6 छिद्र थे, वो मस्तिष्क के जो मस्तिष्क शोधक बीमारी थी उससे संबंधित उनके प्रमाण माने जाते हैं, ऐसा लिखा है। प्रमाण के वो सूचक के वो एक ही बात है, और ये पतन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। जवर यानी जो आपके जवर से संबंधित नहीं थे, मस्तिष्क शोध हाइड्रोस्केलेरोसिस रोग से संबंधित थे।
तो ये गलत है, ठीक है। ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो अलवर के राजा थे उनका कर्म पूछा था। तो ये प्रश्न किसी ने राजस्थान में नहीं करवाया और किसी ने ऐसे प्रश्न कोई तैयारी करने वाला भी नहीं पढ़ता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बने सिंह प्रभाकर बहादुर, फिर सयोदान सिंह प्रभाकर बहादुर, फिर मंगल सिंह प्रभाकर बहादुर और फिर यहाँ पर जय सिंह प्रभाकर बहादुर। तो ये भी प्रश्न पूछा, ये प्रभाकर बहादुर इनकी उपाधि थी, पता नहीं सबके पीछे प्रभाकर बहादुर लगता है। और ये तैयारी करने वाले स्टूडेंट ने लगभग ये नाम भी पहली बार सुने होंगे, ठीक है। हमने तो कभी ऐसे प्रश्न नहीं पढ़े हैं। अगला प्रश्न पूछा है मिलान से संबंधित। देखिएगा साथियों, जो आपके पीताम्बर की गाल या ये है, ये अजमेर में है, और जो आपके कुंड खो है ये 12 में है, भीमलाट ये बूंदी में है। यहाँ पर भीमलत देना था, भीमलाट दे दिया, जो कि भरतपुर में भी है, वो अलग की तरफ से सिवाना बालोतरा में हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट दे दिया यहाँ पर, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी सबका सही होगा। फिर ये प्रश्न आपको दिया आरबीएससी की किताब से, कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर समर्पित है, 13वीं सदी में बना, 24.5 मीटर ऊंचा है। इसका सही उत्तर होगा केवल ए, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान की ज्योति योजना का संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। उन महिलाओं को रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं हो और 1 या 2 लड़कियां हो और नसबंदी करवा ली हो। दूसरा, यहाँ पर राजस्थान सरकार की शिक्षा के लिए सहायता होगी और सरकारी चिकित्सा में भी निःशुल्क उपचार की सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो ये ए, बी और सी सही है। फिर चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर के चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? शीतला अष्टमी लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न योजना से संबंधित पूछा है। तो योजना का प्रश्न पूछा तो हम भामाशाह योजना की बात करें तो ये 2014-15। फिर यहाँ पर बी की बात करें तो देवनारायण जी की 11-12। फिर हो जाएगी सी में 2 हो जाएगा 21 और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां 2015। तो जिसको देवनारायण जी ये था ना, तो हमने तो इसको ऐसे याद किया था कि देवनारायण जी के 11-12 रुपये की प्रसाद चढ़ाई, तो ये ऐसे याद आ गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है? तो ये आपके माही नदी पर है, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा था, ये तो वही बात हो गई कि 5 रुपये वाला बिस्कुट कितने रुपए में आता है? तो 5 रुपये में आएगा। माही बांध किस नदी पर है? माही बांध पर ही, ठीक है ना। तो ये रिलेवेंट हो गया। तो इसका कुछ लोग चला था ना, वो प्रश्न आया था कि 10 बजे वाली बस कितने बजे आएगी? तो भाई साहब 10 बजे आएगी। तो ये भी आप आराम से कर सकते थे। अगला प्रश्न ये प्रजामंडल से संबंधित था। तो ये सब का सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा 1 मिनट, यहाँ हड़ौती प्रजामंडल न्यूनराम शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल जी हो जाएगा, जो करौली है ये त्रिलोकचंद माथुर, और जैसलमेर की बात करें तो ये मीठालाल व्यास हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करें तो यहाँ पर राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद में, पिछोला झील उदयपुर, अनास सागर झील है अजमेर में है, और सिलीसेट झील अपने अलवर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में दिया गया था। अगला प्रश्न है, गुजरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मारू गुजरी विकसित हुई? कारण दिया है बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदित होना शुरू हो गई थी और पश्चात शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी भाषा मरु भाषा डिंगल में विकसित हो गई थी। आर ए दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा है वो 50 से 100 सेमी है। और नेक्स्ट दिया ये आबूनस यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रतीक चिन्ह थे उनको क्रम से सेट करना था? तो इसका बास्केटबॉल 1948 में, एक ऑप्शन सी कट गया, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बास्केटबॉल, फिर चिंकारा हो जाएगा 81, फिर रोइडा 83, फिर ऊंट हो जाएगा 2014। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर दिया है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना से संबंधित प्रश्न है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ठीक है ना।
ये प्रश्न आरबीएसई में, केवल आरबीएसई में नहीं दिया जाता है, उसमें भी सीबीएसई में भी विद्यार्थियों को मिलता है इसका लाभ। तो ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है, आपत्ति की ऑथेंटिक सोर्स लगता है तो। 8, 10, 12 में टॉपरों को दिया जाता है और कन्या शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। कक्षा 12 में जिला टॉपर को यहाँ पर 20,000 रुपये नहीं दिए जाते हैं, जिला टॉपर को यहाँ पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान की विश्वास योजना। ये प्रश्न साथियों राजस्थान के केवल झालावाड़ जिले की ये योजना वहाँ से, झालावाड़ से संबंधित है। तो वहाँ से एक जो मैंने पढ़ा था लेख, वहाँ से इसको सही करने का। यहाँ देखो पहला ऑप्शन दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित है, तो ये समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित है। ठीक है, ए गलत हो गया। बी में है ऋण का 50% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा, बात सही है। ये योजना दिव्यांग पुरुष महिलाओं के लिए, ये भी बात सही है। और अधिकतम 5 लाख तक का ऋण यहाँ पर दिव्यांगजन को दिया जाता है। फिर दिया अर्हता के लिए मासिक आय, इसमें 1,000 रुपये प्रति माह, 1,000 नहीं है 2,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ई गलत है। तो बी, सी और डी तीनों सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये कथन है राजस्थान खनिजों के अजैब के रूप में प्रसिद्ध है। फिर कारण दिया गैरिक खनिज केवल राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि केवल गैरिक और जो खनिज के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजैबघर नहीं कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में खनिजों की विविधता होने के कारण ही राजस्थान को खनिजों की अजैबघर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल लग गया तो इस वजह से ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा और केवल इसकी वजह से ही इसको अजैबघर नहीं कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, इसका 100% डी होगा। बाकी मैंने जो लॉजिक समझाया इससे आप भी समझ सकते हो। ठीक है, फिर पैरा ओलंपिक टोक्यो में जो शामिल हुए खिलाड़ी है, इसमें ए, बी और सी सही है। ए बी सही है, बी सही है, डी सही है। ठीक है ना, यहाँ पर सुंदर सिंह गुजर टाइपिंग मिस्टेक्स मान सकते हो आप। यहाँ भी सुरेंद्र दिया है, यहाँ भी सुरेंद्र दिया है, तो ये भी आपत्ति लगती है तो डिलीट हो सकता है, क्योंकि सुरेंद्र और सुंदर सिंह गुजर में बड़ा फर्क होता है, ये भी डिलीट हो सकता है। ठीक है ना, बाकी बोर्ड करे कि नहीं करे वो बोर्ड वाले जाने। ठीक है ना, बाकी कथन सही करेगा तो ये ए भी सही होगा और डिलीट करेगा तो सबका डिलीट होगा। फिर पूछा है व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक, यानी 26.18-50% का लक्ष्य 2035 तक सही है। ठीक है, 15 में ये पर 115 में, यहाँ पर 2035 तक उस शिक्षा में 50% जो है वो आपके सकल नामांकन जो करना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये पूछा है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ये अपने जोधपुर में है। और केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान ये अपने अविका नगर टोंक में है। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण जयपुर में। और केंद्रीय शस्यों अनुसंधान ये से आपके हो जाएगा सेवर भरतपुर में। फिर पूछा है भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है, तो यहाँ पर फड़ चित्रण हो जाएगा। ठीक है, फिर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार से संबंधित पूछा है, तो यहाँ पर ए कथन ई गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है ना, ये ई गलत हो जाएगा, बाकी सब ए बी सी डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पर राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास योजना शुरू की है, ये बात सही है। प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है और ये अरावली हरित दीवार परियोजना से संरेखित है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों को उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रिकॉर्ड रखता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रिकॉर्ड रखता है। अगला हो जाएगा उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन। यहाँ पर ये समझ में नहीं आया तो आपको ये पढ़ना चाहिए, साइड में दिया हुआ है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। तो ये 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ। ये जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन सीतापुरा के अंदर आयोजित होता है, केंद्र में आयोजित होता है। सांगानेर में आयोजित ये होता नहीं है, सी गलत हो गया। फिर 3 दिवसीय सम्मेलन में विषयात्मक सत्र हो गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्र सत्र और व्यक्तिगत व्यावसायिक बैठकें होती है। तो केवल ए बी और डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कानड़ दे प्रबंधन पद्मनाभ ने लिखी, और गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदई और बिसलदेव रासो नरपति नाले। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है जनसंख्या से संबंधित पूछा है। तो प्रश्न है यहाँ पर अवरोही क्रम यानी सबसे ज़्यादा अलवर में है, उसके बाद बाड़मेर में, उसके बाद बीकानेर में है, और उसके बाद में बूंदी में है। बूंदी में जनसंख्या 11 लाख की है, ठीक है ना। बाड़मेर में हो जाएगी 26 लाख के आसपास है, और बीकानेर में 23 लाख के आसपास है, ठीक है। ये RBSC की क्लास 7 की किताब है। एक मानचित्र के अंदर सारे जिलों की जनसंख्या अलग अलग लिखी गई है, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। तो आपके C उत्तर सही हो जाएगा। फिर पूछा है राजस्थान में 1857 की क्रांति का कालक्रम बताओ, ठीक है। तो ये तो आप बता दोगे, नसीराबाद में सबसे पहले, उसके बाद 3 जून को नीमच में होती है, फिर आपके एरिनपुरा, फिर लास्ट में 21 अगस्त के आसपास कोटा में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगला प्रश्न है यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। ये बात सही है। कारण दिया, ये भवन इस्लामिक जो वास्तुकला का नमूना है, ये भी क्या है, सही है। आर ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर प्रश्न दिया यहाँ पर वर्त हिंदी का प्रश्न है। इसमें देखिएगा आपकी घनिष्ठ सही है, उज्ज्वल सही है और संन्यास सही है, केवल B, C और E सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर संधि से संबंधित था, तो A सही है, आपके D सही है, E सही है, ऑप्शन नंबर A सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर ढा के 3 पात होना, सदा एक सी स्थिति में रहना, तो ये आपके B ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 29 भाववाचक संज्ञा की बात की गई है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है और छोटे बालक की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी, ये इसका आपके D ऑप्शन हो जाएगा। 3 और 4, 1 और 2। फिर पुरुषवाचक पूछा तो आप कहाँ जा रहे हो, ये हो जाएगा। अकर्मक माधव रो रहा है, सो रहा है, ये हो जाएगा। और गुणवाचक विशेषण की बात करें तो छोटे ये हो जाएगा। इस मोहल्ले का बजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है, तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है समास से संबंधित पूछा है। 4 पई में दिगु है, जलधर में तत्पुरुष हो जाएगा और दशानन में बहिवरी हो जाएगा। तो यहाँ पर A, C और E सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर ये इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें आपके ये जो लोकोक्ति वाला प्रश्न है, इडियम्स फ्रेज वाला, तो यहाँ पर ये इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, ये इंग्लिश का प्रश्न है। ए पर्सन हु नो एंड यूज सेवरल लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो इसका ये B ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, पॉलीग्लॉट सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश का प्रश्न पूछा है, यहाँ पर स्टेटमेंट वाला पूछा है। तो ये आपके ये प्रश्न वैसे सही है, लेकिन नीचे ऑप्शन सेट नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। स्टेटमेंट असर्टिव है, लेकिन ये केवल A का ही नहीं दिया गया है, और केवल A के साथ E जोड़ा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी डिलीट होने की संभावना है, ठीक है। फिर हो जाएगा आर्टिकल का प्रश्न है, दिस इज बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो इसका द बेस्ट बुक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर ये पास्ट का सेट करना था, द स्टूडेंट हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। फिर वेयर टॉकिंग, फिर हो जाएगा इसके बाद में D हो जाएगा, व्हेन द टीचर वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो D ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा है 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए और नगर पालिकाओं की स्थापना की, और ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को कालक्रम अनुसार सेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा A, C, D और B। सबसे पहले आबू के अंदर होती है, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर 1900 के अंदर जैसलमेर के अंदर होती है। तो इसका सही आंसर है C ऑप्शन, ठीक है। अगला बात करें यहाँ पर, एक सजीव के शरीर की संगठन का पदानुक्रम को इस प्रकार व्यवस्थित करिएगा। पहले कोशिका, फिर उत्तक, उत्तक से बनता है अंग और अंग से बनते हैं अंगतंत्र। तो इसमें A, B और D, C सही हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट है। फिर पूछा है यहाँ पर, देखो ये ऐसे प्रश्न है ना, ये किसी ने जो सही आता था फिर भी गलत हो गया, क्यों हुआ। देखो इन प्रश्न दिया है, रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिका विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं से बनती है। तो ये जैसे 1855 आ रहा था उत्तर, ठीक है। 1855 मैंने A उत्तर कर दिया। फिर यहाँ पर
इसमें उत्तर सी माना जाएगा। सी 1859 है, तो ये वैसे प्रश्न गलत हो गया। तो ये थोड़ा क्या था, ये भूल भुलैया वाली जैसी स्थिति थी, ठीक है। तो फिर भी इसका सही उत्तर है आपको ए है 1855, इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। कई मतलब हो जाता है, जल्दीबाजी में हो जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो फिर भी गलतियां होती है तो हो जाती है। ये क्वेश्चन मैथ का था, तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। फिर पूछा, फेफड़ों में मार्ग या पथ छोटी लघुतम नलिकाओं में बंट जाता है और गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त है, जिन्हें निम्नलिखित में से जो कूपिका या एलियोल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। फिर ये गणित के सूत्रों से संबंधित प्रश्न था, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घनाभ का ये हो जाएगा, शंकु का 3 से मिला दो, बेलन का 2 से मिला दो और गोला का 4 से मिला दो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया, तत्पश्चात अजमेर में, ये वाला सब सही है, इसमें केवल डी ई ऑप्शन सही नहीं है, ए बी सी और डी चारों सही है, ठीक है। ये प्रश्न आपके डिलीट होगा, गणित का प्रश्न था, डिलीट होगा। इसके प्रूफ भी है कक्षा 10th में, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, ये साइंस का प्रश्न है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है, और कारण दिया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल आपके सिद्ध कदाचार और असमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो ये भी कथन है सत्य है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही करता है, ठीक है। आरबीएसई लोक प्रशासन क्लास 11 की पेज संख्या 163 पर जाकर इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर 47 नंबर 147 में ये प्रश्न साथियों देखिएगा, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में सागौन वन स्थित है। सबसे अधिक सागौन वन क्षेत्र वाला वन संभाग पूछा, यहाँ पर जिला नहीं पूछा है साहब, संभाग पूछा है, तो इसका उत्तर उदयपुर होगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर होगा। संभाग पूछा है, डिवीजन पूछा है, ठीक है ना, फॉरेस्ट डिवीजन की, ये डिवीजन की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही, तो उदयपुर होगा उत्तर, ठीक है। ये गणित का प्रश्न था, एलसीएम एचसीएफ का, इसका उत्तर हो जाएगा 10 था, इसमें केवल बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैथ की बात करें तो इसमें जो 15% हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न था कोलाई डिवीजन, ये वाला सही है और ये विषमांगी है, केवल ये सही है, आर गलत है, ठीक है। इस प्रकार से साथियों आपके पूरी आंसर की हमने सॉल्यूशन कर ली है, और आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा है, क्या किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रकार की त्रुटि है, और उसको आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जो हमने मेहनत की है पूर्णतः ईमानदारी से की है, शायद इनमें से मान लो 4-5 प्रश्नों के जो उत्तर इधर उधर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा होने की संभावना है नहीं, ठीक है ना। तो साथियों इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। तो साथियों यहाँ पर आपके जो कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, तो कट ऑफ में साथियों यहाँ पर जिस भी यहाँ पर विद्यार्थी के बात करें तो 90 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं और सेफ जोन में निश्चित रहे, क्योंकि लेंथी पेपर था। कईयों के साथ जो टैलेंट विद्यार्थी थे उनके साथ भी ये गड़बड़ थी, धोखा हुआ उनके साथ भी, वो पूर्णतः अटेंड नहीं कर पाए। और सेकेंड राउंड तो मतलब एक बार पेपर ही देखा सब लोगों ने, सेकेंड राउंड भी नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कारण हैं, मेरिट कम रहेगी यहाँ पर, कट ऑफ भी कम रहेगी, ठीक है ना। तो 90 से प्लस हैं वो शायद तक इस भर्ती में सेफ जोन में है, ये मेरा आइडिया है। क्योंकि अभी क्या है, कल पेपर हुआ है तो सभी घरमराट में हैं, तो वहाँ पर कई बोलते हैं मेरे 105 सही है, 110 सही है। तो प्रश्न डिलीट भी, प्रश्न यहाँ पर 6 से 7 प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। तो डिलीट होके कट कटा के मामला बैठेगा तो आपके 90 तक आप लगभग सेफ जोन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो साथियों लगभग मोटा मोटी बात मैंने कर ली है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।